नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जो आपकी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका सारा जो लेसन है वो एक बार के लिए रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित नेहरू का प्रसिद्ध भाषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक भाषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कहलाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है कि ड्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि बी और सी दोनों कहलाता है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित नेहरू थे। उनके भाषण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, मतलब इनमें से कौन से व्यक्ति है जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा ऑप्शन का टाइपिंग एरर है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि आज़ादी के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे रजवाड़े थे, तो आपको उन रजवाड़ों की संख्या बतानी है, कितने रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर ए 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर बी है कि 566 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर सी है 365 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर डी है 555 रजवाड़े थे। तो आपको इसका सही आंसर बताना है और सही आंसर इसका होगा 565। आखिर में आप बताना मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं, मतलब हैदराबाद का शासक क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है राजा, ऑप्शन नंबर बी है शासक, ऑप्शन नंबर सी जो कि टाइपिंग एरर की वजह से ऊपर चला गया है वो है निजाम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निजाम कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ अपनाया गया था। किस प्रांत में मतलब सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए थे। तो आंध्र प्रदेश में हुए थे, मणिपुर में हुए थे, या फिर उड़ीसा में हुए थे, या फिर मध्य प्रदेश में हुए। आपका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई या ये कब बना। आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में बताना है। राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1953 में। भारत सरकार रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते थे, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है। उस सहमति पत्र को विलय पत्र कहते हैं, हस्ताक्षर पत्र कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी। देखो, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहली समस्या क्या थी। तो सबसे पहली समस्या देखो, विकास की समस्या थी, आर्थिक विकास की समस्या थी, लोकतंत्र की समस्या थी, या फिर राष्ट्र निर्माण की समस्या थी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या थी, राष्ट्र निर्माण की। विभाजन का सबसे प्रभाव किन प्रांतों पर पड़ा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा किस प्रांतों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद उत्तराखंड पर, गुजरात आंध्र प्रदेश पर, पंजाब बंगाल पर, या फिर हरियाणा पर। आपको इस सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब और बंगाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुसलमान थे जो भारत चले गए। बहुत सारे मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, और जिनकी मर्जी थी वो भारत आए अपना घर बार सारा सब कुछ छोड़ के। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग राज्य बने, तो इनमें से आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण 2004 में हुआ, 1945 में हुआ, 1972 में हुआ, या 1952 में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1952।
52 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही सारे क्वेश्चन का रिवाइज करने के लिए, सारे लेसन का रिवाइज करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।